चलो प्लीज और हमारे आज के मुख्य अतिथि चीफ गेस्ट ऑनरेबल गवर्नर श्री रमेश बैस जी का अभिनंदन और स्वागत करें। जरा जोरदार ताली हो जाए। जोरदार ताली। दरअसल इस वक्त हम उपस्थित हैं मुंबई के बोरीवली में, जहां पर अथर्वा फाउंडेशन की तरफ से संरक्षण सुरक्षा को लेकर एक प्रदर्शनी लगाई गई है, जिसमें हमारी सुरक्षा यानी कि आर्मी से जुड़े हुए तमाम जानकारियां यहां लाइव दी जा रही है। खास बात यह है कि इस प्रदर्शनी में तमाम वो हाईटेक जो हमारी यंत्रणा है वह दिखाई जा रही है। तस्वीरों में दिखाएंगे कि बोरीवली के इस प्रांगण में हालांकि इस मशीन का नाम तो हम नहीं जानते, लेकिन जरूर ये हमें पता है कि ये आर्मी के लिए बहुत बड़ा हथियार है जो हमारे देश की सुरक्षा के लिए तैनात किया जाता है। दूसरी तस्वीरें भी दिखाएंगे जो मुझे लगता है को रडार के तौर पर जाना जाता है, और वह भी हाईटेक यानी कि जैसे जैसे हमारे देश की टेक्नोलॉजी बढ़ती है वैसे वैसे टेक्नोलॉजी के तहत इस तरह की सुविधाएं दी जाती है। और वहीं अथर्वा फाउंडेशन की तरफ से यह जो तमाम टेक्नोलॉजी यहाँ दिखाई गई है, बताई गई है, इसका मकसद यही है कि इस टेक्नोलॉजी के जरिए कैसे हमारे देश के सैनिक अपना जो है पूरा जीवन इसी टेक्नोलॉजी के साथ हमारे देश की, हमारे भारत की सुरक्षा करते हैं। तो अंदर आप देख पा रहे हैं कि तमाम जो हमारे देश के सैनिक हैं वह यहाँ मौजूद हैं और तमाम तरह की जानकारियाँ लोगों को दे रहे हैं। खासकर इस रडार के बारे में जो जानकारी है, ऐसा कहा जा रहा है कि 50 CR से ज़्यादा इसकी कीमत है ना, यानी कि आप इसकी वैल्यू समझ सकते हैं कि किस तरह की इसकी वैल्यू है और हमारे देश में इसकी महत्वता कितनी है। तो तस्वीरें ऊपर से भी दिखाएंगे कि किस तरह से यह हाईटेक रडार जो है हमारे देश की सुरक्षा सीमा में तैनात किया जाता है। इसी तरह की बहुत सारी तस्वीरें आपको दिखाई देंगी जहां पर आप देख रहे हैं कि आर्मी के जवान उन सभी लोगों को अवगत करा रहे हैं। खासकर हमारी जो नई पीढ़ी है, युवा पीढ़ी है, उन्हें बता रहे हैं
कि इस तरह की जो टेक्नोलॉजी है, इस तरह की जो आर्मी की गाड़ियां होती है, उसका उपयोग वो कैसे कैसे किन किन परिस्थितियों में करते हैं। दूसरी भी तस्वीरें आपको दिखाएंगे कि यहाँ पर तमाम जो है आर्मी के जो है कैंप बनाए गए हैं, जहाँ पर जो दूरसंचार की जो व्यवस्था होती है उसको कंट्रोल कैसे करते हैं। तो देखिए यहाँ जवान बैठे हुए और यहाँ आए हुए तमाम लोगों को इस यंत्रणा के बारे में, इस सुविधा के बारे में, इस मशीनरी के बारे में अवगत करा रहे हैं। तो महज इसका उद्देश्य यही है कि आर्मी से जुड़े हुए वो सभी चीज़ें यहाँ बताई जा रही है जो हर एक युवा के लिए, हर एक देशवासी को लिए जानना बेहद जरूरी है। हालांकि हमारे देश के जवान किस परिस्थिति में उनकी दिनचर्या कैसी होती है, इस पर भी एक फोकस डालेंगे। तो तमाम तस्वीरें यहाँ जो है आर्मी के कैंप के तौर पे लगाई गई है, जहाँ पर देख रहे हैं कि एक सुबह की दिनचर्या जो होती है, उनका मॉर्निंग वॉक कैसे होता है, उनका प्रैक्टिस कैसे होता है, किन किन यंत्रणा को लेकर वह हमारे सीमा पर जो है तैनात रहते हैं, उस तरह की तमाम जानकारियाँ यहाँ दी गई है। हालांकि आगे और भी जानकारियाँ, लेकिन छोटा से कैंप दिखाएंगे जो हमारा देश का जो जवान होता है कैसे यहाँ जो है अपना दिनचर्या काटता है, किस तरह से बिताता है। इस तरह की व्यवस्था देखो यहाँ सामने बनाई गई है। तो आप समझ सकते हैं कि हमारे देश में किन परिस्थितियों में, किन जो है स्थिति में अत्याधुनिक हथियारों से लैस हमारे देश के जवान जो है देश की सुरक्षा में तैनात रहते हैं। फिलहाल इस तमाम जानकारियों के साथ एक बार हम वापस आपको लिए चलते हैं वहीं पे, और हालांकि इस मशीनरी को लेकर हम जवानों से भी बात कर लेंगे। लेकिन आपको बता दें कि अथर्वा फाउंडेशन का यह बेहतरीन पहल है जो अथर्वा फाउंडेशन लगातार यह कोशिश करता है। खासकर अथर्वा फाउंडेशन के चेयरमैन और फाउंडर सुनील राणे जी का एक संकल्पना है कि देश के जवानों के लिए क्या कुछ कर देना। हालांकि जिस तरह से आज उन्होंने बताया कि देश के जो शहीद परिवार हैं उनकी बेटियों के लिए लगातार वह उनके एजुकेशन के लिए सोचते रहते हैं, उनकी बेटियों को लैपटॉप देते रहते हैं, और तमाम जो है उन्होंने एम्बुलेंस की भी व्यवस्था करवाई। तो इस तरह की व्यवस्था जो है सुनील राणे लगातार इस तरह के करते रहते हैं। ये पहला मौका नहीं है जब सुनील राणे इस तरह के आर्मी जवानों से जुड़ी हुई तमाम जानकारियों को लेकर यहाँ लोगों को अवगत कराते किया जाता है। सर जय हिंद। जय हिंद सर। सर क्या कहेंगे, तमाम तरह की मशीनरी यहाँ लगाई गई है। यह एंटी एयरक्राफ्ट गन Q40 mm L70 गन है। इसका रेट ऑफ फायर 1 मिनट में 300 राउंड फायर करने की कैपेबिलिटी है। यह गन किसी भी मौसम, किसी भी टाइम फायर करने के लिए हमेशा तैयार रहती है, चाहे लोकल पावर कंट्रोल हो या मैनुअल हो या रिमोटली फायर कंट्रोल हो। यह गन रडार से फायर कंट्रोल किया जाता है और ज़रूरत पड़ने पर हम इसको मैनुअली फायर करते हैं। इस गन के किसी भी दुश्मन के एयरक्राफ्ट को मार गिराने की कैपेबिलिटी है। आजकल का मॉडर्न एयरक्राफ्ट 600 मीटर पर सेकंड की स्पीड से आता है, उसको भी हम इसको एंगेज करके उसको मार गिरा सकते हैं। यह गन एडी के अंदर माना हुआ गन है जिसका कैलिबर 40 mm है। सर यहाँ दो मशीनरी दिखाई दे रही है, एक तो ये जिस गन का हम जिक्र कर रहे हैं, दूसरा रडार लगा हुआ है। इस मशीनरी को यूज़ करने के लिए कितने मैन पावर, कितने आर्मी जो है वालों की जरूरत पड़ती है? इस गन को चलाने के लिए 6 बंदे होते हैं। 6 बंदों का एक क्रू होता है जिसमें एक हवलदार होता है, एक नायक होता है और 4 गनर होते हैं। 6 मिलकर के इसको दुश्मन को, टारगेट को मार गिराने में सक्षम है। सर कितनी ऊंचाई के, कितनी दूरी तक ये दुश्मन को के जहाज को मार गिरा सकता है? 3.5 किलोमीटर दूर कोई भी एयरक्राफ्ट किसी एंगल से आ रहा है तो ये गन सडनली इसको मार गिराएगी। बिल्कुल, आपको एक बार फिर से वो तस्वीरें दिखाएंगे जो 3.5 किलोमीटर दूरी के जवानों को भी जो दुश्मन है उनको उड़ाने में, उनको मार गिराने में सक्षम है। यानी कि आप समझ सकते हैं कि हमारे देश की जो व्यवस्था है कितनी हाई टेक हो गई है। हालांकि दूसरी एक सर वो रडार के बारे में थोड़ी फ्लाई कैचर वेपन कंट्रोल सिस्टम रडार है। ये रडार एक रडार 2 गन को कंट्रोल करता है। ये गन उसी रडार से कंट्रोल किया जाता है, रिमोटली फायर करता है। वो 40 किलोमीटर तक सर्च करता है और 20 किलोमीटर रेंज में फायर करता है। सर कितने मैन पावर की जरूरत होती है इसको? उसमें 5 बंदे की जरूरत होती है। अगर अत्याधुनिक हथियारों की बात किया जाए तो रडार को हम किस नज़रिए से देख सकते हैं? हमारे देश का या कितनी जो है सुरक्षा के नज़रिए से कितना महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? जो रडार्स होते हैं, कई रडार्स होते हैं, सर्च रडार होते हैं, अर्ली वार्निंग रडार होते हैं।
ये फायर कंट्रोल रडार है। ये रडार सर्च भी करता है, ट्रैक भी करता है और फायर भी करता है। ये फायर कंट्रोल रडार है। यहाँ और हाईटेक जो तमाम मशीनरी लगाई गई है उनके बारे में थोड़ा सा ब्रीफ दीजिए कि किस तरह की मशीनरी है, किस तरह से लोगों को, जवानों को, खासकर युवाओं को बताना जरूरी है कि हमारे देश की आर्मी जो सीमा पर लड़ती है वो किन किन परिस्थितियों में लड़ती है, किन किन मशीनरी के साथ लड़ती है। इंडियन आर्मी में जो भी वेपन्स हैं, जैसे इन्फेंट्री के अंदर रॉकेट लॉन्चर, स्नैपर्स, AK-47, 56, इंसास, ये सारे वेपन्स यहाँ पर डिज़ाइन किए गए हैं और डिस्प्ले किए गए हैं। इंडियन आर्मी का ये इन्फेंट्री का ग्रुप है, ट्रुप्स है, जो कि सारे चीज़ें यहाँ पर प्रदर्शित कर रहा है। तो बिल्कुल आप समझ सकते हैं कि अथर्वा फाउंडेशन की तरफ से खासकर सुनील राणे की संकल्पना के तहत इसका जो है आज प्रदर्शन की शुरुआत की गई। हालांकि 2 दिन तक यह चलने वाला प्रदर्शनी में तमाम जो है सांसद, विधायक और मंत्री लोग आएंगे, लेकिन आज इसका शुभारंभ जो है महाराष्ट्र के राज्यपाल रमेश बैस ने किया है और उन्होंने कई तरह की जानकारियां दी हैं कि आज हमारे देश में खासकर युवाओं को किस तरह से भारत क्या है, भारत के लोग क्या है, भारत की आर्मी क्या है, भारत की सेना क्या है और किस परिस्थितियों में यहाँ जो है भारत की सुरक्षा में तैनात रहती है, वो सभी जानकारियों के साथ यहाँ इस तरह की प्रदर्शनी लगाई गई। हालांकि 2 दिन चलने वाली प्रदर्शनी में और भी तमाम तरह की जानकारियाँ हम आपको देते रहेंगे।